लाखों लोग की कहानी मैं आपको कुछ मिनट में बताने वाला हूँ, जो इंडिया से जो गल्फ कंट्री में आते हैं, जो छोटे सैलरी में आते हैं, जो लो सैलरी में आते हैं। हाय, मेरा नाम है रवि और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे द हिडन हाफ विथ रवि। पहली बात, जो इंडिया से जो गल्फ कंट्री में आता है वो सिर्फ कंट्री टू कंट्री मूव नहीं करता है, उसके साथ साथ बहुत सारी फीलिंग्स को वहीं पे छोड़ के आता है और अपने साथ में वो सपने लेके आता है, छोटे छोटे सपने जो अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे पीछे क्या हो जाता है उसको खुद नहीं मालूम पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। जब एक इंसान जब अपनी कंट्री से जब गल्फ कंट्री में आता है तो उसके पीछे अपना परिवार, अपना बच्चा और अपना वाइफ सबको छोड़ के आता है। और जब वहाँ से आता है तो एक बहुत बड़ा सपना लेके आता है कि मैं उनको एक अच्छा घर दूंगा, एक अच्छी लाइफ दूंगा, अच्छा एजुकेशन दूंगा। पर इसके पीछे होता क्या है? जब आप 100 KD की सैलरी में जब यहाँ पे आते हो, वो सच में बताऊंगा, वो सच में आपको वो अंदर से हिला के रख देगा आपको। ये सच है क्या? चलो शुरू करते हैं। चलो मैं मान लिया आपकी कंपनी ने आपको ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया आपको। उसके बाद इन हैंड योर सैलरी कमिंग 100 KD, आपके हाथ में 100 KD आता है। उसके बाद क्या? पहली तारीख है, फर्स्ट वीक, सबसे पहले क्या करोगे? जैसे सैलरी आपके हाथ में आता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे खर्च दिखना चालू हो जाएगा। इतना पैसा फैमिली को भेजना है, इतना पैसा ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब कुछ चालू हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क क्या आता है आपके दिमाग में कि आई विल मैनेज, मैं मैनेज कर लूँगा, इतने में मुश्किल नहीं है, थोड़ा तकलीफ सह लूँगा पर मैनेज कर लूँगा। ओके। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे सैलरी आता है ना तो घर पे कितना खर्च है उसके हिसाब से सैलरी में उसी टाइम पे वो लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं इंडिया अकाउंट में, घर वालों को भेज देते हैं। जो सैलरी होता है उसी में कैसे भी करके मैनेज करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करने का, लेकिन लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप जाओगे सुपर मार्केट, ग्रोसरी लेके आओगे ना, जहाँ पे आपको चावल, दाल, आटा, ऑयल, ये सब तो चाहिए ना आपको लाइफ को जीने के लिए। तो पहले ट्रिप में आपका 10% तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 10 KD फर्स्ट ट्रिप में आपके सैलरी का 10% एक ही ट्रिप में ख़त्म हो जाएगा। रूम पे आओगे, रूम पूरा सेट आउट करोगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच यही है, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कंपनी ने एकोमोडेशन नहीं दिया है आपको और आपको अपने सैलरी से पे करना है तो यहाँ पे सबसे चीपेस्ट जो पार्टीशन है वो 40 KD का है, 40 KD का। आपको 40 KD पे करना पड़ेगा। 50% तो 100 KD में ख़त्म हो गया भाई। 100 KD में 50% ख़त्म। 50% में क्या करोगे? अगर कंपनी ने आपको ट्रांसपोर्ट नहीं दिया है, 15 से 20 KD ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा, 70 KD हो गया। क्या आप सुपर मार्केट बस महीने में एक ही बार जाओगे सामान लेने के लिए? एक बार वेजिटेबल लेके आओगे, अब पूरा महीना खा पाओगे आप? एवरीडे लाइफ, आप सुबह के 5 बजे उठना पड़ता है आपको, एक हाथ में टॉवल, एक हाथ में ब्रश और शेविंग किट जो भी है। आप वॉशरूम की तरफ जाओगे। वॉशरूम ऐसा भी नहीं है कि आप रूम से निकलो और सीधा वॉशरूम में चले गए, वहाँ पे भी लाइन लगा रहता है और वहाँ पे भी कुछ टाइम खड़ा रहना पड़ता है। फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप जाओगे, आप रेडी हो जाओगे, फिर बस में जाओगे। जल्दी जल्दी बस में भी जाना होता है, उसका भी एक टाइम होता है कि आप कहीं लेट ना हो जाओ, बस छूट ना जाए। अगर छूट जाए तो एब्सेंट हो जाएगा आपका और उस दिन की सैलरी आपकी कट जाएगी, इसलिए टाइम पे जाना होता है। उसके बाद जब आप काम पे जाते हो तो काम ऐसा नहीं है कि आपको सिखाया जाएगा, आप एक लेबर हो, लेबर की तरह से ही ट्रीट किया जाता है वहाँ पे, उसी तरह से बिहेव किया जाता है। कभी कभी आपका सुपरवाइज़र, आपका मैनेजर आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि आपको लगेगा कि इसी टाइम पे इसको 2 हाथापाई कर लो, इसके साथ मारपीट करो। पर आप कितने भी तुर्रम खां हो, आप कितने भी आप पहलवान हो, गांव में आप फाइट करते हो, गांव में लोग आपसे डरते हैं, जो भी है, यहाँ पे नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि मैं अभी ये नौकरी छोड़ के मैं चला जाऊँ, लेकिन आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपका पासपोर्ट कंपनी के पास है और आपकी औकात नहीं है उस टाइम की, सॉरी टू से दैट, कि एक टिकट भी खरीद लो आप और यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ झेलने के बाद आप किस्मत वाले हो कि ऑन ड्यूटी कंपनी आपको अगर फूड दे रही है। ऐसे मिलता नहीं है, मैं देखा हूँ लोगों को यहाँ पे जाते हुए हाथ में खाना लेके जाते हैं काम पे। अगर मिल गया ऑन ड्यूटी फूड तो आप किस्मत वाले हो। फिर
उसके बाद थके थकाए आप जब घर पे आते हो तो बहुत सारे कॉल्स होते हैं, दोस्ती यारी तो वहीं से आपका ख़त्म होना चालू हो जाता है। लोग आपको समझते हैं आप घमंडी हो गए, विदेश में पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपका तकलीफ कोई नहीं समझने वाला है। उसके बाद फैमिली मतलब आपका वाइफ, आपका बच्चा कॉल करेंगे आपको, और ना चाहते भी आपको बात करना पड़ेगा घर पे। उसके बाद ये तो डेली रूटीन है, आपको खाना बनाना है, सोना है, पैसे तो बचे, पैसा का तो छोड़ दो, डेली लाइफ है वो मैं बताता हूँ। एक साइलेंट पेन बताता हूँ आपको, जो रोज़ आपको तकलीफ करेगा। एक दर्द जो आप रोज़ महसूस करोगे, डेली बेस पे महसूस करोगे आप, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, और गलती से अगर आ गए आप 100 KD में, तो रोज़ यही सोचोगे, आप अपने आप को बोलोगे मैंने कौन सा गलती कर दिया यार, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया यार। आप जब भी जाने के लिए सोचोगे ना, तो आपके दिमाग में वो बात आएगा कि यार एजेंट को मैंने 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे के आया था यार, अभी तक तो पैसा भरा भी नहीं हुआ यार, कैसे जा सकता हूँ। नहीं जा सकते आप। और यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आपका 2 साल 3 साल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तो कंपनी आपको रिलीज़ देगी, आप दूसरे कंपनी में चले जाओगे और आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। ये सोचना भी मत। आजकल जो भी कंपनी अपने लेबर लेके आ रही है दूसरे कंट्री से, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि आप सिर्फ हमारे कंपनी में काम करोगे, नहीं तो यहाँ से सीधा आप अपने घर जाओगे। दूसरी बात, इस लो सैलरी में ना आपको बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगा, हेल्थ से रिलेटेड और मेंटली रिलेटेड ऑल्सो। इतना तकलीफ देगा आपको ना कि आप परेशान रहोगे हमेशा। आप किसी मॉल में नहीं जा सकते, एक अच्छे रेस्टोरेंट में आप खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आप बाहर की लाइफ देख के आप बस बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखो, उसका वीडियो बनाओ, क्योंकि वो आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी ही इतनी कम है। बहुत तकलीफ होता है यार इन लोगों को देखता हूँ। जब मैं इनसे पर्सनली बात करता हूँ ना, तो मैं अंदर से टूट जाता हूँ। ये रोज़ अपने आप को मारते हैं लोग, लेबर की तरह काम करते हैं। लेबर हैं तो लेबर की तरह काम करेंगे, और ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सफाई के नाम पे कुछ है ही नहीं, इतनी गंदगी। रोज़ एक एक बीमारी अपने शरीर में अडॉप्ट कर रहे हो आप, अपने दिमाग से भी कमज़ोर हो रहे हो आप। कोई हेल्दी फ्रूट्स नहीं खा रहे हो आप, कोई जूस नहीं पी रहे हो आप, ना कोई हेल्दी खाना खा रहे हो आप वही खाना खा रहे हो जो सबसे चीपेस्ट हो, जो आसानी से मिल जाता हो। आलू खा रहे हो, दाल खा रहे हो, राइस खा रहे हो, बस, और कुछ नहीं। और ऐसे ही लोग यहाँ पे 10 साल 12 साल निकालते हैं और इंडिया में जाते हैं, ऐसे बीमार पड़ते हैं। एक बात बताऊँ आपको, ये लास्ट वाला पॉइंट जो मैं बोलूँगा आपको ना, वो आपको बहुत तकलीफ करेगा। जब घर वाले आपसे पूछेंगे कि कब आओगे आप, तो आप उस टाइम पे आपका दिमाग स्टक हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा आपका दिमाग। सेविंग तो कुछ है नहीं आपके पास, कैसे जाओगे, क्या लेके जाओगे, क्या बोलोगे घर वालों को। इसीलिए बहुत सारे लोग 2 साल और 3 साल बाद जाते हैं। जानते हो क्यों? कंपनी थोड़ी सी मेहरबान होके आपको आपके सर्विस का, जो आपके सेफ्टी के नाम पे महीने का जो कटता है पैसा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है तो अमाउंट मिलता है, तो थोड़ा बहुत दिखता है कि हाँ चलो आपका 1 या 2 सैलरी रहता है उसमें, और पैसे से आप कुछ सामान लेके इंडिया में जाते हो। लास्ट में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, जल्दी मत करो, पेशेंस रखो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करो। जब भी आओ आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छे से रीड करो, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, जल्दी में साइन मत करो। नहीं मेरे को नौकरी मिल गया, मेरे को जाना है, नहीं, जल्दी मत मचाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाओगे। और कभी भी आओ तो एक अच्छी सैलरी में आओ,
वो सैलरी क्या हो सकता है, जितना आप इंडिया में कमा रहे हो उसके 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए आपकी सैलरी, तभी यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। जब मैं कुवैत में आया था तो मेरा भी सैलरी बहुत ही कम था। कितना था? 184 केडी मेरा सैलरी था। लेकिन जैसे मैं आया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में आया था, जो गल्फ़ की नंबर 1 कंपनी है। मैं 3 महीने के अंदर मैं अपना प्रमोशन लिया था वहाँ पे, सीधा 250 पे हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं ग्रो करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं एजुकेटेड था और बहुत समझदारी से मैं आया था। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ के आया था, मैं क्यों आ रहा हूँ, किस कंपनी में आ रहा हूँ, कितना मेरी सैलरी है, कितना मैं सेव कर पाऊँगा, कैसे रहूँगा वहाँ पे। जब मैं आया था तो कंपनी ने मेरे को ना ट्रांसपोर्ट दिया था, ना एकोमोडेशन दिया था, कुछ नहीं दिया था। बस 184 केडी मेरे हाथ में आता था। और उस टाइम पे मेरे घर में और मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। धीरे धीरे करके मैं सॉल्व किया। इसीलिए मैं आपको एक एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और डे बाय डे मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, और अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जहाँ रहें सुरक्षित रहें और गलत लोगों के संगत में ना आएँ। थैंक यू सो मच।